हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जो हम महात्मा गांधी के सफल सत्याग्रह की बात कर रहे थे, उसमें हमने 2 सत्याग्रह पहले ही पढ़ चुके हैं, चंपारण और खेड़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद जो सत्याग्रह था, ये भी महात्मा गांधी का एक सफल सत्याग्रह था। तो आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो पहले वाले, तो वो पीछे वाले वीडियो मेरे चेक कर ले, सो दैट उनको जो गांधी जी के और सत्याग्रह हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का आज का जो हमारा सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, तो आज इसकी चर्चा करेंगे हम। एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखें, बुक को अच्छे से पढ़ें, तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद आपसे कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके पास एक बेस होगा जिसके ऊपर आप आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, आगे भी आने वाले समय में मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, तो जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर शुरू की चीज़ों का होगा, तो उसके आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ वो आने वाले आपके समय के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह हमने पिछले जो 2 वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था चंपारण और खेड़ा। उसमें दोनों में एक समस्या कॉमन थी। देखिए, जो खेड़ा था और जो चंपारण था, ठीक है, चंपारण। ठीक है, दोनों सत्याग्रह में एक चीज कॉमन थी, उसमें जो समस्याएं थी वो किसानों की थी। ठीक है, किसानों से संबंधित समस्याएं थी। पर अहमदाबाद में समस्या किसकी है? मजदूरों की। ठीक है, यहाँ कौन है? यहाँ मजदूरों की समस्या है। ठीक, चंपारण और खेड़ा में किसानों की समस्या के लिए सत्याग्रह हुआ था, पर अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ उसके मूल में कौन था? मजदूरों की समस्या। ठीक है, उसका मूल कारण मजदूरों की समस्या था। चलिए समझते हैं एक बार, पहले अहमदाबाद को समझते हैं कि उस समय अहमदाबाद की क्या बैकग्राउंड थी, थोड़ा सा वो हम समझ लेते हैं। देखिए, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थे। ठीक है, अभी गुजरात का हिस्सा है। गुजरात हमारा जो अलग हुआ, मतलब गुजरात को अलग से राज्य का जो दर्जा मिला वो 1960 में मिला। ठीक है, उससे पहले तक ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये सब आंसर राइटिंग में आपके पास ना वर्ड्स होते हैं जो आप उसको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो आप इजीली उसको लिख पाए। ठीक है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ठीक है, ये बॉम्बे उस समय 1918 में, ये सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। तो 1918 के समय में ये क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और 1960 में गुजरात में, ये अब गुजरात में आता है। ठीक है, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे के बाद अहमदाबाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था, औद्योगिक शहर था। अहमदाबाद क्या है? आज भी औद्योगिक है, उस समय भी औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, उस समय इस क्षेत्र में औद्योगिक, मतलब औद्योगिक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। ठीक, तो 2 चीजें, एक तो ये बॉम्बे के बाद सबसे बड़ा शहर था, औद्योगिक क्षेत्र था, और यहाँ पर बनाया क्या जाता था, यहाँ पे जो मेन काम होता था वो था सूती वस्त्र। ठीक है, यानी कॉटन मिल, सूती वस्त्र के लिए ये बहुत फेमस था। ठीक है, यहाँ पर कॉटन मिल थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो वहाँ के क्षेत्र के लोग थे उनका जीवन यापन क्या था? सूती वस्त्र यानी मिल में काम करते थे और उनका जीवन यापन होता था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया वो लोग काम कर रहे थे, अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। आपने पढ़ा कि 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध था। तो उन दिनों क्या था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। और उसी बीच, ठीक है, 1918 से पहले 1 अगस्त 1917 में भारत में क्या हो गया, प्लेग आ गया। ठीक है, प्लेग की महामारी हो गई। ठीक, अब प्लेग की महामारी हो गई, इस वजह से एक तो प्रथम विश्व युद्ध हो के चुका था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, दूसरा प्लेग आने की वजह से और भी धन जन की हानि हो रही थी। ठीक है, तो दो रीजन है जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था वो किसान वर्ग, जो सबसे ज्यादा परेशानी जो झेल रहा था वो कौन सा वर्ग था, या तो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग। देखिए, जो निम्न वर्ग होता है वही सबसे ज्यादा चपेट में आता है। ठीक है, उसके पास जीवन यापन का एक तो संसाधन बहुत कम है, तो जो सब जब कभी ऐसी स्थिति होगी तो निम्न वर्ग सबसे पहले चपेट में आएगा। ठीक है, तो जब प्लेग फैल गया, अब प्लेग फैलने के बाद क्या हुआ कि अहमदाबाद में जो मेन काम था वो था सूती वस्त्र का, तो वहाँ बड़े बड़े मिल्स थी और लोग वहाँ पर काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। बट जब प्लेग आ गया तो बहुत लोग मारे गए। ठीक है, पूरे भारत में ऐसा हुआ, पर अहमदाबाद में ही लगभग 10 से 15% तक लोग मारे गए। ठीक है, वो इसकी चपेट में आ गए। ठीक है, 10 से 15% तक यहाँ के लोग इसकी चपेट में आ गए। अब जो बाकी बचे लोग थे, खतरे में तो पूरा भारत था, पर अहमदाबाद में की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में इतने लोग लगभग चपेट में आए और बाकी जो लोग थे वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे, मतलब जो आसपास के क्षेत्र थे उधर की ओर पलायन करने लगे। चूंकि औद्योगिक क्षेत्र था, वहां पर मिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अगर भाई मजदूर नहीं होंगे तो मिल कैसे चलाई जाएंगी। तो वहां की मिल जो मालिक थे उन्होंने एक स्कीम निकाली। देखिए, ठीक है, वहां के जो मिल मालिक थे उन्होंने एक स्कीम बनाई, एक योजना निकाली। क्या योजना थी वो योजना थी प्लेग बोनस। ठीक है, प्लेग बोनस। ठीक है, प्लेग बोनस। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर काम करेगा हम उसको प्लेग बोनस देंगे, और वो लगभग कितना होगा, 50 से 80% तक था। मान के चलिए कि जो मध्यम वर्ग की मिल थी उसमें 50% था, जो उच्च वर्ग की मिल्स थी उनमें कितना था, ये लगभग 80% तक था। तो जब उनको, क्योंकि मजदूर वर्ग था, उनको जीवन यापन भी करना है, तो उन्होंने ये शर्त कबूल की और मिल में काम करना शुरू कर दिया, जो बचे रह गए थे मजदूर। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि मेन क्या इश्यू है, यहीं से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। इन्होंने ये योजना शुरू कर दी और उसकी वजह से उनकी मिल भी चलने लगी। अब क्या हुआ, ये प्लेग का टाइम जो था 1 अगस्त था। डेट्स पे विशेष ध्यान दीजिए। जो टाइम था 1917 था। ठीक, जनवरी 1918 आते आते क्या हो गया, प्लेग समाप्त हो गया। ठीक है, प्लेग एंड हो गया। ठीक है, एंड हो गया, इसकी एंड की डेट जैन 1918। ठीक, तो अब मिल मालिकों ने क्या किया, उन्होंने बोला, देखिए उन्होंने बोला क्या कि प्लेग समाप्त। ठीक है, बोनस भी समाप्त। ठीक है, प्लेग समाप्त तो बोनस भी समाप्त। अब यहीं से ये समस्या शुरू हुई। ठीक है, वो समस्या इसलिए शुरू हुई कि मजदूर वर्ग जो पहले से महंगाई की मार झेल रहा था, साथ में वहां के लोग भी मारे जा चुके थे काफी सारे, उनको जो बोनस मिल रहा था एज अ महंगाई भत्ता या जो भी समझिए, वो भी अब मिल मालिकों द्वारा बंद किया जा रहा था। ठीक है, ये मिल कितना रहा था इनको, 50 से 80% तक। ठीक है, ये इसको उन्होंने बंद कर दिया। यहीं से समस्या शुरू होती है। और यहाँ पर देखिए, ये जो समस्या है, इस समस्या का नेतृत्व करती हैं अनुसुईया बेन।
अनसुईयाबेन को आप पहले से भी जानते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थी। उन्होंने जो टीम जब सर्वे बना के टीम सर्वे किया था, जब टीम बनाई थी, तो अनसुईयाबेन वहाँ पे थी। अनसुईयाबेन एक बड़ी समाज सुधारक थी, ठीक है, अहमदाबाद की बहुत बड़ी समाज सुधारक थी। और ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अम्बालाल एक बहुत बड़े व्यापारी वर्ग थे। इन्होंने ये महात्मा गांधी से विशेष प्रभावित थे और महात्मा गांधी के का इन्होंने बहुत साथ दिया, ठीक है। अम्बालाल साराभाई उनकी ये बहन थी, ठीक, अनसुईयाबेन। इन्होंने इस समस्या का नेतृत्व किया, ठीक है। इनके पास ये समस्या आई और इन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। अब इसका नेतृत्व किया, लेकिन ये समस्या उन्होंने क्या किया, फिर महात्मा गांधी जी के पास प्रस्ताव भेजा। उन्होंने ये समस्या को महात्मा गांधी जी के पास भेजा कि आप देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, मजदूर और इनके बीच बहुत टकराव होने लगा, ठीक है। क्योंकि बोनस को समाप्त किया जा रहा था, मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच विशेष टकराव होने लगा। इस टकराव के चलते अनसुईयाबेन ने जब नेतृत्व किया तो ये प्रस्ताव महात्मा गांधी के पास भेजा कि आप इस समस्या को देखिए, और आपने चंपारण में भी एक अहिंसा जो आपने सत्याग्रह किया था उसमें आपको सफलता मिली, और आप इस तरह की समस्या है और आप उसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने उस समय में महात्मा गांधी जी ने एक ट्रिब्यूनल टीम बनाई, ठीक है। उस टीम में 3-3 मेंबर हुए, जैसे 3 मेंबर हो गए व्यापारी वर्ग की तरफ से, है व्यापारी वर्ग या मिल वर्ग डाल दीजिए, जो मिल मालिक हैं, ठीक है, मिल मालिक, ठीक है। 3 मेंबर्स तो मिल मालिकों की तरफ से हो गए और 3 मेंबर हो गए किसकी तरफ से, 3 मेंबर हो गए मजदूरों की तरफ से, ठीक है, जो मजदूरों की मांगों को बता रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये जो मिल मालिक थे ये सिर्फ 20% भत्ता देने के लिए तैयार थे, यानी 20% बोनस या वृद्धि करने को तैयार थे, ठीक है। ये मिल मालिक सिर्फ 20% देना चाहते थे, ठीक। और जो मजदूर वर्ग है वो क्या चाहता था, मजदूर वर्ग कितना चाहता था, 50% चाहता था कि 50% हमें या तो वेतन में हमारी वृद्धि कर दी जाए, या फिर हमारा जो बोनस चल रहा है प्लेग बोनस एज इट इज चलता रहे। यही मुद्दा था। गांधी जी ने जो ये ट्रिब्यूनल टीम बुलाई, से कुछ नहीं हुआ और कहीं ठहराव नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, और यहीं से फिर सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अब देखिए इसमें कुछ मोड़ बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको वो जीवन पर्यंत, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो वो उसमें भी काम आएंगे, और आपके आंसर राइटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको लिख कर और हाईलाइट करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए वो कितना मांग रहे थे, मिल मालिक जो थे वो 20% देना चाहते थे और मजदूर 50 की डिमांड कर रहे थे कि हमें 50% बढ़ा के दिया जाए। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए मैं इसको एक बार रब करती हूँ, आप समझिए, ठीक है। गांधी जी ने जब बात नहीं बनी, गांधी जी ने बोला कि अब ये बात नहीं बनेगी, गांधी जी ने सबसे पहले एक सर्वे करवाया, ठीक है, सर्वे करवाया, ठीक, सर्वे कराया, उसमें जांच की कि मजदूरों को, क्योंकि 50% अगर मान लो मिल मालिक जो हैं वो मिल मजदूरों को देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जहां पर दोनों एक समझौता कर ले, ठीक है। तो गांधी जी ने एक सर्वे करवाया कि कितनी महंगाई दर है और मजदूर कहाँ पर जीवन यापन करने के लिए, जो उसको आजीविका चलाने के लिए जो पारिश्रमिक चाहिए वो कहाँ तक लिमिटेड किया जा सकता है। तो उन्होंने पाया कि 35% अगर पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए या प्लेग बोनस दे दिया जाए तो इनका काम बन जाएगा। उन्होंने ये पा लिया, लेकिन वो 35% भी देने को तैयार नहीं हुए, ठीक है। वो तो ये कह रहे थे कि हम 20% देंगे मिल मालिक। यहीं से सत्याग्रह शुरू होता है और मार्च में वो सत्याग्रह करते हैं। मार्च 1918 में महात्मा गांधी सत्याग्रह का आह्वान करते हैं कि अब सत्याग्रह होगा, ठीक है। सारे जितने मिल मजदूर थे वो क्या हो गए, गांधी जी के साथ हो गए, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ सारे जो मिल मजदूर थे वो सारे जुड़ गए महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। ये हो गए महात्मा गांधी और मिल मजदूर सारे एक साथ होकर सत्याग्रह किया। क्योंकि
जीवन यापन करना बहुत कठिन हो रहा था। जो निम्न वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनको आजीविका भी चलानी थी, क्योंकि बाहर से लोग आ गए थे, जो पलायित हुए थे उस समय प्लेग के समय, वो लोग वापस आ गए थे। मील मजदूरों को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मजदूर भी मिल गए थे। जब ऐसी बात आई तो कुछ मजदूर क्या हुए, यहाँ से कटकर वापस मील में चले गए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हमें कोई समझौता नहीं करना, हम मील मालिकों के साथ हैं। मतलब उन्होंने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, पहले सारे मील मजदूर गांधी जी के साइड हो गए, लेकिन जब ये चला, उन्हें लगा कि नहीं हो सकता, तो वो सारे मील मालिक की तरफ चले गए। अब यहाँ पर बहुत थोड़े रह गए। ठीक है, यहाँ पर बहुत थोड़े रह गए। गांधी जी को लगा कि मैं जो सत्याग्रह का आंदोलन कर रहा हूँ, जो आह्वान कर रहा हूँ, ये इनके लिए ही कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई है, उसको और नोट डाउन करिएगा। गांधी जी ने इसी सत्याग्रह में पहली बार हंगर स्ट्राइक किया। ठीक है, यानी भूख हड़ताल, पहली बार हंगर स्ट्राइक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में हंगर स्ट्राइक की थी। ये हंगर स्ट्राइक उन्होंने की 3 दिन के लिए। ठीक है, और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात इस सत्याग्रह की और भी है कि ये जो स्ट्राइक थी, ये स्ट्राइक मील मालिकों के लिए नहीं थी, मील मजदूरों के लिए थी। ठीक है, सत्याग्रह किसके लिए हो रहा है? मील मालिकों के विरोध में, कि मील मालिक हमारा जो पारिश्रमिक है उसको बढ़ा दें, या प्लेग बोनस जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें। पर क्या हुआ कि मील मजदूर वापस चले गए मील मालिकों के पास, इसलिए उनको वापसी बुलाने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए गांधी जी ने पहली बार यहाँ पर हंगर स्ट्राइक शुरू किया। ठीक है, उन्होंने 3 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक शुरू किया, और उसके बाद सारे जो मील मजदूर थे, जो वापस यहाँ चले गए थे, जो मील मजदूर यहाँ आ गए थे, ये वापस हो गए। ठीक है, वापस गांधी जी के साथ मिल गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। हंगर स्ट्राइक किसके खिलाफ हुई? मील मजदूरों के लिए हुई। मील मजदूर इसलिए क्योंकि मील मजदूर वापसी हो गए थे मील मालिकों की तरफ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, आगे शुरू करते। देखिए फिर क्या हुआ, वो कितनी डिमांड कर रहे थे? 35%। गांधी जी ने, जो मील मजदूर थे वो तो 50% चाहते थे, पर गांधी जी ने क्या किया, एक समझौता किया कि ठीक है, आप एक काम करिए कि 15% आप बढ़ जाइए और आप 15% कम हो जाइए। भाई देखिए, अगर 50 माइनस आप 50 माइनस 15 कर दीजिए, 35 हो गया। ठीक है, और इधर देखिए, अगर आप 20 कह रहे हैं और आप इसमें प्लस कर दीजिए 15, तो फिर 35 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप 15% बढ़ जाओ और आप 15% घट जाओ, यानी जो मजदूर हैं वो 15% कम कर लें, और जो मील मालिक हैं वो 15%, क्या मील मालिक 15% उसको इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हिसाब एक जगह बन जाएगा। उन्होंने 35% की डिमांड रखी थी, और यहाँ पर ये जो गांधी जी की मांग थी वो मील मालिकों ने मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर उनका सत्याग्रह समाप्त हुआ, और ये पूर्णतः सफल था। ठीक है, पूर्ण रूप से सफल सत्याग्रह था। ठीक है, ये इनका सफल सत्याग्रह था। तो पिछले और अब से मिलाकर हमने 3 सत्याग्रह जो उनके पूर्ण रूप से सफल थे गांधी जी के बारे में पढ़े। इसमें देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। पिछला वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि असहयोग, जो उन्होंने पहला असहयोग का जो उनका अनुभव था वो उन्होंने कहाँ महसूस किया? खेड़ा में, है ना। खेड़ा में उसका प्रयोग किया और वो सफल रहा। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक किया, वो भी सफल रहा। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंटेंट को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आए, आगे आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो, अच्छे अंक दिलाने में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ 1-2 बच्चों ने प्रश्न भेजे हैं, मैं उनके साथ आपके सामने उपस्थित होंगी, सोचूंगी मैं उसके बारे में कि उसको कैसे शुरू करना है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब खूब पढ़ाई करें, और साथ में भी आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, खूब इंजॉय भी करें।
ठीक है, लेकिन पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये जो आने वाले साल हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।